AC कैंट को, DC को, वासा को, MCL को, जो हायर मिनिस्ट्री या लोकल मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है उसको सेक्रेटरीट में, इन सबको एप्लीकेशन दी हुई है। कल मैं कमिश्नर के पास गया इस मसले के लिए। कमिश्नर लाहौर के पास गया? जी, 26 नवंबर से मजीद खान साहब के पास। जी बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने लेटर मार्क किया MCL वालों को। ठीक है। तो अभी तक हाल वो बंदे नहीं यहाँ पहुंचे। MCL का मामला नहीं आया, आपके सामने लेटर मार्क हुआ है। 26 दिसंबर से मेरे पास लेटर मौजूद है। 26 दिसंबर 2024 की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो 2022 एप्लीकेशन जारी है इसकी। अच्छा। लेकिन 26 सितंबर से हमने दोबारा एप्लीकेशन रीलॉन्च की सब सितंबर से। ठीक है। अभी तक किसी बंदे ने कोई इसका नहीं किया। अच्छा। यानी इमीडिएट रिलीफ के लिए भी कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। जहाँ पे हम खड़े हैं ये बंदे साथ कह रहे हैं कि कम से कम 3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा। यहाँ खड़े नहीं हो सकते। अच्छा। तमाम महकमों को हमने प्राइम मिनिस्टर के हाउस उस एप्लीकेशन में लिखा गया आपने? लिखा है कि मेन बात कर दी, ये यहाँ सीवरेज का सबसे बड़ा इशू है, इसको इमीडिएट रिलीफ किया जाए। वासा आ गया ना बीच में, वासा का काम आ गया ना। वासा के डायरेक्टर के पास गए हम, उसने कहा मेरे अंडर है नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। वासा के तो मेरे अंडर ही नहीं है। मैं हैरान हूं कि वासा का एहलकार गया ना, शहबाज शरीफ साहब का हल्का उनके अंडर है ही नहीं। हमने उन्हें बात की, हमने जाके वज़ीर-ए-आला हाउस में बात की, वो वासा वाला डायरेक्टर कह रहा है कि मेरे अंडर ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कौन कहता है पूरा पंजाब जो है उनके अंडर है। वो कैसे भाई, पूरा लाहौर उनके अंडर है, वो कैसे बात? आपने वहां पे सीएम हाउस में जो उनके एप्लीकेशन लेते हैं उनको बताया, कंप्लेंट सेल को बताया। हाँ, सीएम पंजाब साहिब आगे जी कंप्लेंट सेल पे अलग कंप्लेंट किया, मेल अलग किया, फिजिकल एप्लीकेशन हार्ड कॉपी में अलग दी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा हमारे अंडर नहीं, काम कोई नहीं हुआ। ठीक है ना, MCL का बंदा यहाँ पे काम करने के लिए आया है, ना कोई वासा वाला बंदा यहाँ पे आया है, ना कोई AC या DC की कंप्लेन। जो DC है उनके पास गए, उन्होंने मार करके आप भेज दिया है, आपका काम वो करेंगे। हम सब कार्रवाई कर दी जी, हम सारी कागजी कार्रवाई करके मुकम्मल करके बैठे, कोई बंदा यहाँ पे आ नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। अब आपको एज ए चैनल बुलाया कि इस मसले को हाईलाइट करके कम से कम जो मुक्तदर अथॉरिटीज हैं उनको पहुंचाएं ताकि इस मसले का हल हो। मसाइल इसके अलावा क्या हो मसले का मुझे पता चले उनको, ये तो दरखास्त डाल दिया आपने। सबसे पहला मसला ये है कि यहाँ पे सीवरेज का बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है। हर वक्त पानी खड़ा रहता है। ठीक है। बदबूदार पानी है। मैं डॉक्टर हूँ, तकरीबन जितने बंदे यहाँ पे हैं 95% बंदे मैदे के मरीज आ रहे हैं। चांदी हुई हो नहीं, और 95% बंदों को, मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि चले आपका भी वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, मरीज आई जा रहे हैं ना, वो बात कर रहा हूँ भाईजान, कोई मसला नहीं। फिर आगे जो बंदे जितने यहाँ पे काम करते हैं उन सबको खारिज के मसाइल है। बच्चों के मामले देखें, बच्चों की खारिज पड़ी हुई है, बच्चों के पाँव गले हुए हैं, स्कूल नहीं जा सकते। ये सारे मामला जो है ना, ये सारे बंदों के साथ हैं। ठीक है। बच्चे दरमियान में गिरते हैं, बड़े गिर जाते हैं, किताबें गिरी हुई हैं, इस तरह के मामला हैं। उसके अलावा जो घरेलू मसाइल है, वो गैस का मसला हो या साफ पानी का मसला, वो ठीक है? साफ पानी बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे, गैस नहीं है यहाँ पे, जो बेसिक जो नीड्स हैं वो इस इलाके को दस्तयाब नहीं है। तो कैसे लोग यहाँ पे जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसकी आप हालत आप तस्वीरों से कितना अर्सा हो गया? ये कम से कम 3-4 साल गुजरेंगे जब से हुकूमत आई है। जी, इतना हो गया ना, 2.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए हुकूमत। इस तरह के मामला ये चलते आ रहे हैं। और जब भी आते हैं यहाँ पे, तकरीबन हर बंदे को पता है, जो MPA साहब उनको पता है, MNA साहब के जो विषय उनको पता है कि यहाँ मसला है, लेकिन इस मसले का प्रॉपर हल नहीं हो रहा। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस पूरे एरिया को वासा के अंडर करके वासा के म्यार के मुताबिक नया सीवर डाला जाए। वासा के अंडर तो है ना, सीएम हाउस में बता दिया आपको ना। नहीं ना करते, वो मानते नहीं, वो माने तो सीएम की भी नहीं मान रहे। आपके सामने मैंने कहा बात, क्यों मान नहीं रहे? कि हमारे अगर अंडर हो तो आ जाए इधर, जो काम ना करें। ये तो है, ये तो है। सीएम को मान रहा है, PM को मान रहा है भाई। ये वो अगर अंडर हो तो वो यहाँ के काम ना करे। बिल्कुल ऐसे। MCL को डायरेक्ट किया है, कमिश्नर साहब ने परसों का किया हुआ, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक वो बंदा पहुंचा तो नहीं। इमीडिएट रिलीफ का मतलब क्या होता है कि इमीडिएट इफेक्ट है भाई, यहाँ पानी खड़ा, लोगों की जान बचाओ यहाँ से आकर। MCL का बन रहा है, अगर MCL का चीफ ऑफिसर के पास, जो मेट्रोपॉलिटन जी टाउन हॉल में हम गए उनके पास। MOIU, मेरे नाम नहीं पता उसका, MOIU के साथ कैसे गए हैं कि इसको फौरी तौर पे हल करवाएं। अभी तक ख्याल आपके यही ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ जी, सारी मतलब आवाम मरन रही है, पानी गंदे ने, लोगों के अंदर गंदा गटरा का पानी वड़ रहा है, नहीं कोई इत्थे साडी सुनदा। साडे जाके घर वेखो, हुण सारे अंदरां ही साडिਆਂ 'ਚ पानी वड़िया, मेरियां खुद अंदरां 'ਚ। ठीक है, तो इत्थों ही असीं दमे दे मरीज होण डए आ, खारिशां पैंदियां, बच्चे साडे निके निके पोतरियां पोतरे वो बिल्कुल बेकार हो गए ने, कोई लत्तां गलियां ने, कोई पट गले ने। लेकिन असीं मिहनत ही कर सकते हैं, साडा चोरी मशूक है, असीं तो जो इन्हें आखना असीं तो इहदे नाल तुरना। अज तो लैके तकरीबन 20-30 साल तो नवाज शरीफ कदी इतों हरिया ही नहीं गा, शहबाज शरीफ। अच्छा, ठीक है। हुण ओहदा ही मतलब कारकुन उठ के सानू आंदे ने भी असीं तुहाडा करदे ही कुछ नहीं, तो फिर असीं तो मरना, फिर असीं तो मूँह सिर काला करने तो निकल जाने। कारकुन नहीं कह रहे, मेरी सुनदा कोई नहीं। तो ये फिर यो ही हो सकता कि असीं इतों चले जाने, क्योंकि साडे मेन इतों तो MPs का या MNA का यो काम भी ताले मारन इतों निकल जाते, असीं कब्जा कर लीए। इन्हां दा मसाइल हल तो यो ही हो सकता ना। अगों साडे रावां दे उत्ते बंन वज गए ने, कोई साडी सुन नहीं दिया। वो जो पानी थोड़ा बहुत रिड़ के गांह आ जाता ही,
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੌਂਕ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ। हाँ अंदर ਕਿਹੜਾ ਚੌਂਕ? हाँ जाऊंगा नाम दा। अब जनाब बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। ये दोनों मेरे बच्चों को इधर गंदगी की वजह से इतना मच्छर है कि दोनों को डेंगू हुआ है और मैंने प्राइवेट इनका इलाज करवाया है अपनी पॉकेट में से। इतना ज़्यादा यहाँ पे गंदगी, मच्छर और कीड़े मकोड़े, और यहाँ से गुजर के हम चर्च नहीं जा सकते, हम मस्जिद नहीं जा सकते जुमा पढ़ने के लिए। इतने बुरे हालात होते हैं यहाँ पे। और आगे यहाँ पे ये लोगों ने बंद बना दिए हैं, इधर का पानी यहाँ घुटनों तक पानी होता है यहाँ पे, उसमें से हम गुजर के जाते हैं। बारिश के दिनों में बारिश के बगैर डेली रूटीन होती है यहाँ पे। जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे घुटनों तक पानी होता है इस जगह के ऊपर। विजिट कर लें, कल आप आए विजिट करें, आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी होता है। यार मेरे तो सुनने में यार बाहर इतनी फ्लेक्सेस लगी हुई है कि पंजाब के अंदर हमने इतना काम कर दिया है। इधर तो कोई आता ही नहीं लाहौर की है, मिसालें कोई नहीं दूसरी- आता। दूसरी ये जगह पीछे दी जाती डेरा है। है वो फिल्टर पंप के पास चौधरी नवाज का, उधर भी जाके हम लोगों ने बोला, वो कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं है। MP मैं क्या कह रहे करूं? हैं? हाँ जी, मैं नवाज क्या इधर करूं? है। हाँ जी, मैं क्या करूं? 200 दफा गया है। 200 बंदा 2-3 दफ़ा जाके उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं एमपीए साहब को कि बराए मेहरबानी मसले को हल करें, हम बहुत परेशानी में हैं, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं है। उधर से कोई भी नहीं आता। आप बताएं मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं पानी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। नमाज के लिए नहीं जा सकते हम, जुम्मे की नमाज के लिए गाड़ी पे जाना पड़ता है, बाइक पे नहीं जा सकते। ये जो आगे बन बना दिए गए इसकी वजह से ये पानी पहले जाता था महटोन स्टाफ के ऊपर, ये जो से यहाँ अफसरान गुजरते थे वो देखते थे। चौधरी नवाज साहब ने ये खुद बन बनवाए इधर के, ये बाहर के जो अफसरान गुजरते हैं वो देख ना सके, उनको ये पता चले कि ये महटोन का काम हो चुका है, मगर ये काम नहीं हुआ। ये बन की वजह से ये बन लगे हैं, ये पानी पीछे रहता है, आगे पानी नहीं ये जाता। बंद कौन से जो बड़े-बड़े स्पीड ये ब्रेकर जी लगाए हैं? 2 लगाए गए हैं आगे बड़े-बड़े स्पीड ब्रेकर जी, लगाए हैं। ये इसलिए लगाए गए हैं कि बाहर पानी ना जाए। जब ये पहले नहीं थे, ये पानी पहले बाहर महटोन के स्टाफ के ऊपर खड़ा होता था, ये सारा ही पानी खा जाता था वहाँ पे। ये बंद की वजह से पानी अब आगे नहीं जाता, जो अफसरान गुजरते हैं, ये एमपीए साहब ने सब ये सारा कुछ होना रही है। ਕਿਹਨਾਂ ਉਹ ਦਾ ਜਾਨ ਐਮਪੀਏ ਜਾਨ ਏਸੀ ਕੈਂਟ ਜਾਨ ਤੇ ਬੰਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ। ਆਹੋ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਖਰੀ ਪਾਣੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰਵੇ, ਬਾਹਰ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਟੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਟੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਨ ਇਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਏਸੀ ਕੈਂਟ, ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਏ? ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੌਕਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆਪ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਪਏ, ਨੌਕਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ? ਨੌਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈਜਾਨ? 4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜੱਚਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਈਦਾ, ਗੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 6,87,000 ਟੈਕਸ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਖੜਾ। 10 ਦੀਆਂ 10 ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ? ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੀ ਬੰਦ ਨੇ? ਖਾਲੀ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਬੰਦ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਭ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਵੇਖੋ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।